आप सबको नमस्कार एवं ढेर सारा शुभाशीष। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता भी हूँ कि बॉक्स में जो चीज़ दिया हुआ है इसको बढ़िया से ध्यान दे देना चाहिए। जो यहाँ दिया हुआ है देखिए, जन्म सन 1897 ईस्वी, मृत्यु सन 1961 ईस्वी, जन्म स्थान मेदिनीपुर बंगाल, पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी, भाषा खड़ी बोली, छायावादी रचनाकार। ये आपको जीवन परिचय लिखने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। अब मैं विस्तार से इनका जीवन परिचय पढ़ रहा हूँ और आप इसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, इनकी कुछ रचनाओं को लिख लीजिएगा। देखिए लिखा है जीवन परिचय। निराला जी का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में रहने वाले थे और मेदिनीपुर में नौकरी करते थे। वहीं पर निराला जी की शिक्षा बंगला के माध्यम से आरंभ हुई। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इनको कुश्ती, घुड़सवारी और खेलों में बहुत अधिक रुचि थी। बचपन में ही इनका विवाह मनोहरा देवी से हो गया। रामचरितमानस से इन्हें विशेष प्रेम था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता का छाया अल्पाई में ही उठ गई। निराला जी को बंगला भाषा और हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। इनकी पत्नी एक पुत्री और एक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। पत्नी के वियोग के समय ही आपका परिचय पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। निराला जी को बार बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। आर्थिक कठिनाइयों के बीच ही इनकी पुत्री सरोज का देहांत हो गया। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। तो इस सब पैराग्राफ से क्या क्या जरूरी चीज़ है नोट करने के लिए, इनका पहले आप जन्म लिख लेंगे, कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम तो नहीं दिया, कोई बात नहीं है, कहाँ नौकरी करते थे, कितनी शिक्षा इन्होंने ली और इनका क्या क्या खेल, किन किन चीज़ों में बहुत अधिक रुचि था, इनका विवाह किन से, मतलब इनकी पत्नी का क्या नाम था, किस किस ग्रंथ से काफ़ी प्रभावित हुए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद से एक पत्नी, इनकी पत्नी एक पुत्र और पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई, इसको लिख लेंगे। और फिर इसके बाद से यहाँ सरोज स्मृति में बहुत ही सुंदर वर्णन किए हैं अपनी पुत्री के देहांत का। जो वियोग गाथा है, समझिए कि वो हर किसी को रुला करके रख देती है, मतलब एकदम करुण रस का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो इसको जरूर लिख लेंगे कि इनकी पुत्री का, जिसका नाम सरोज था, उसका देहांत हो गया आर्थिक कठिनाइयों के बीच में, और इनका ये जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, इतना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अगले पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। देखिए, साहित्यिक सेवाएं। महाकवि निराला का उदय छायावादी कवि के रूप में हुआ। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जन्मभूमि की वंदना नामक एक कविता की रचना करके किया। इन्होंने सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं को निरंतर अध्ययन करके हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया। जूही की कली नामक कविता की रचना करके इन्होंने हिंदी जगत में अपना पहचान बना दिया। छायावादी लेखक के रूप में प्रसाद पंत और महादेव वर्मा के समकक्ष ही इनकी गणना की जाती है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनमें जो खास खास बिंदु है, ये छायावादी कवि के रूप में ये काफ़ी विख्यात हैं, इसका उल्लेख करना जरूरी है। फिर जन्मभूमि की वंदना इनकी जो एक तरह से यूँ कहिए कि पहली कविता है। इसी कविता की रचना करके इन्होंने काव्य में अपना कदम रखा। सरस्वती मर्यादा पत्रिका से इन्होंने हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया और जूही की कली से इनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई, एक हिंदी में एक नई पहचान मिली। इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। रचनाएं देख लीजिए। इनका काव्य संग्रह जो है परिमल, परिमल यह निराला की छायावादी रचनाओं का संग्रह है, जिसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें बादल राग, भिक्षुक तथा विधवा आदि प्रगतिशील रचनाएं भी मिलती हैं। फिर इसके बाद से है अनामिका। अनामिका इसकी 3 कविताएं हैं। पंचवटी प्रसंग, जूही की कली तथा तुम और मैं का विशेष उल्लेखनीय है।
सर एक लाइन ऊपर छूट गया है। इसके 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम संस्करण में निराला जी की प्रारंभिक रचनाएं संकलित हैं। इसकी 3 कविताएं पंचवटी प्रसंग, जूही की कली तथा तुम और मैं का विशेष उल्लेखनीय है। इसका द्वितीय संस्करण सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें रामकृष्ण शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति सरोज स्मृति, दान, तोड़ती पत्थर आदि कविताएं संग्रहित हैं। और ये सब कविताएं कालजयी कविताएं बन चुकी हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। गीतिका इनकी जो संग्रह है, जो इनका बुक है, किताब है, इसका प्रकाशन सन 1926 ईस्वी में हुआ था। यह 101 गीतों का लघु संग्रह है। इसमें देश प्रेम, प्रकृति, राष्ट्रीय एवं दार्शनिक भावनाओं से परिपूर्ण कविताएं हैं। इसके बाद है तुलसीदास। तुलसीदास में गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया एक खंड काव्य है, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये 2 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है। इसमें सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखे व्यंग किए गए हैं। तो ये इसमें से सभी नहीं लिखना है, कुछ 3-4 रचनाओं का आप लिख लेंगे और उसका व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जो व्याख्या किया गया है कि किन रचनाओं में क्या क्या है, ठीक है। इनकी अन्य कृतियां हैं, देखिए, अणिमा, अपरा, वेला, आराधना तथा अर्चना, ये इनकी श्रेष्ठ कविताएं हैं। इसके बाद ये गद्य लेखन भी किए हैं, गद्य रचनाएं हैं। लिली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा एवं निरुपमा इनकी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं। अब आइए इनकी भाषा शैली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा में अनेक छायावादी रचनाओं में जहाँ भाषा की क्लिष्टता मिलती है, वहीं इसके विपरीत प्रगतिवादी रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल, सरस एवं व्यवहारिक है। छायावाद पर आधारित इनकी रचनाओं में कठिन एवं दुरूह शैली तथा प्रगतिवादी रचनाओं में सरल एवं सुबोध शैली प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये इनका जीवन परिचय पूर्ण होता है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसका एक शॉर्ट नोट वीडियो को रोक करके बना लेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इसके पहले का भी सभी पाठों का व्याख्या या जीवन परिचय पढ़ना है, जानना है, सीखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरी गद्य, संस्कृत और काव्य जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसको देख सकते हैं और उसका नोट बना सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।